Hello everyone, once again I am back with the same topic cost of the capital. मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि हर कंपनी जो फंड को ऑब्टेन करती है, चाहे इक्विटी शेयर इशू करके ऑब्टेन करे, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करके फ़ंड को ऑब्टेन करे, चाहे डिबेंचर इशू करके फ़ंड को ऑब्टेन करे, हर फंड की अपनी एक कॉस्ट होती है। हर फंड को ऑब्टेन करने में लगने वाला टाइम कॉस्ट होता है। तो मैंने मेजरली आपको चार टाइप के चार टाइप की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डिस्कस किया था। फर्स्ट था आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इसको हम सिंबॉलिकली केडी के नाम से जानते हैं। सेकंड डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको हम सिंबॉलिकली केपी के नाम से जानते हैं। थर्ड है कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर, जिसको हम सिंबॉलिकली केई के नाम से जानते हैं। एंड फोर्थ वन है कॉस्ट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग, इसको हम केआर के नाम से जानते हैं। तो सीरियली आई हैड बिगन, तो जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट पे शुरुआत की थी मैंने, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी डिवेंचर में मैंने आपको दो टाइप समझाए थे कि किसी भी डिवेंचर के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंटेक्स्ट में दो टाइप होते हैं। वन इज अ रिडीमेबल डिवेंचर, सेकेंड इरिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर वो होता है जो कंपनी वाइंड अप होने के बाद ही उसके कैपिटल को रीपेमेंट करती है। तो उसके लिए हमने एक सम भी सॉल्व किया था, फार्मूला भी देखा था विदाउट टैक्सेस में कि के डी इक्वल टू के डी यानी कॉस्ट ऑफ द डेप्ट इक्वल टू आई अपॉन एन पी। एन पी क्या होता है मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिवेंचर को इशू करने के बाद मिलने वाला फंड आपका एन पी नेट प्रोसीड हो जाएगा, और आई का मतलब आपको पता ही है। और इसके लिए हमने एक सम भी सॉल्व किया था जिसका हमें आंसर 9.09 करके आया था। तो आज हम बात करेंगे रिडीमेबल डिवेंचर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होता है जिसका फंड कंपनी कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूज करती है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर के लिए यूज करती है, उसको कहते हैं हम रिडीमेबल डिवेंचर। तो रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला होता है के डी इक्वल टू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस आर बी माइनस एन पी अपॉन एन द होल डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे जो टी है, टी यानी टैक्सेस। तो हम सबको पता है कि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी कंपनी जो लोन पे इंटरेस्ट पे करती है तो उससे उसका टैक्स वैल्यू बच जाता है, जितना इंटरेस्ट पे किया है उतना टैक्स वैल्यू बच जाता है। इसके लिए हमने क्या किया, इंटरेस्ट से हमने टैक्सेस को माइनस किया है यहाँ पे, प्लस अब आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन, ये डिवेंचर को रिडीम और इशू करने का कॉस्ट है। कि कंपनी जो डिवेंचर को रिडीम करती है प्रीमियम पे, पार पे जो भी रिडीम करती है, और इशू करने के समय जो नेट प्रोसीड आता है, तो उनमें उनसे कोई अंतर होने के बाद उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमें आर बी माइनस एन पी अपॉन एन से मिलेगा। आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी का डिवेंचर 10% प्रीमियम पे रिडीम किया गया, इसका मतलब है कंपनी 100 के डिवेंचर पे उस बंदे को, वो डिवेंचर होल्डर को कंपनी 110 देने वाली है। किंतु कंपनी जो है ये डिवेंचर 5 सालों के लिए इशू की थी, और कंपनी डिवेंचर इशू करने के समय कंपनी को जो पैसे आए थे, जो नेट प्रोसीड आया था, वो 100 रुपये आए थे। यानी कि डिवेंचर पार पे इशू हुआ था, ऐसा मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो 100 का डिवेंचर जब इशू किए तो 100 रुपये आया था नेट प्रोसीड, बट रिडीम कर रहे तो हम 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, जो कि 110 वापस करेंगे। तो 110 रिडीम करने के समय वापस करना है। इशू करने के समय कंपनी को जो पैसे आए वो 100 रुपये आए, यानी कि 110 माइनस 100 दैट गिव्स यू 10 रुपीज़। अब ये 10 रुपीज़ जो है कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है डिवेंचर इशू करने के लिए, तो ये भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में काउंट की जाएगी। लेकिन ये जो 10 रुपये हैं, कंपनी क्या एक साल में वापस करेगी? नहीं। डिवेंचर की जो आयु थी, जो लाइफ था, जो उसका रिडीमेबल पीरियड था, वो 5 ईयर्स था। तो हम 5 साल से डिवाइड करेंगे 10 रुपये में, तो हमें 2 रुपये पर ईयर का आएगा। यानी हर ईयर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो, प्लस जो 2 रुपये अलग से कॉस्ट आ रही है, उससे मिला के डिवेंचर की कॉस्ट बन जाएगी। डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 करना है, यानी कि हमें डिवेंचर की एवरेज वैल्यू लेनी है। इशू और रिडम्पशन से जो एवरेज वैल्यू आती है वो वैल्यू से हमें डिवाइड करना है,
कंप्लीट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में। तो लेट्स सी अ एग्जांपल। Y Limited issued 10,000 10% debenture at 10% premium. The company had decided to redeem after 5 years at 10% premium. So find out the cost of debentures. Okay, so this is the question कि कोई वाई लिमिटेड है, उसने इशू किया 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का नाम है 10% डिवेंचर एट 10% प्रीमियम पे इशू किया है। द कंपनी है डिसाइडेड टू रिडीम आफ्टर 5 ईयर्स, जो आपका यन होगा 5 साल होगा, एंड एट 10% प्रीमियम पे रिडीम करेगी। तो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर। तो सबसे पहले हम दो चीज़ निकालेंगे यहाँ पे। पहली चीज़ है कि नेट प्रोसीड क्या है। तो कंपनी 100 का डिवेंचर कंपनी 10% के प्रीमियम में इशू कर रही है, यानी 100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 10% ऑफ 100। कंपनी को 10% ऑफ 100 यानी कितने मिल जाएंगे, 110 रुपये कंपनी को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिडीमेबल वैल्यू की। तो देखो, कंपनी जब रिडीम करेगी तो भी 10% में प्रीमियम पे रिडीम करने का कंपनी ने वादा किया था। तो 100 के डिबेंचर पे कंपनी 10% एक्स्ट्रा पे करने वाले, 10% ऑफ दी 100। तो कंपनी 110 रुपये ही वापस करेगी। तो आओ चले फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पर। के डी इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन द होल डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। ओके, अब इसको कंप्यूट करेंगे हम। आई रेफर्स टू इंटरेस्ट रेट्स, तो 10% जो इंटरेस्ट रेट्स है 100 के ऊपर 10 रुपये आएगा। 1 माइनस टैक्सेस का कॉस्ट, समझो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, अज्यूम टैक्स रेट इज़ 50%। टैक्स रेट इज़ 50%। ओके, हमने अज्यूम किया कि जो टैक्स रेट है वो 50% है, यहाँ पे अज्यूम किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस टैक्स 50% का मतलब होता है 0.5, कैलसी पे कर लो 50% यानी 0.5 होता है, प्लस आर बी निकाला हमने, आर बी कितना आया 110 आया, डिवाइड बाई एन पी भी आपका 110 ही सम्स के अकॉर्डिंग, जो सम्स के टर्म्स एंड कंडीशन है, डिवाइड बाई एन यानी नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ डिवेंचर। तो पीरियड ऑफ डिवेंचर इज 5 ईयर्स, द होल डिवाइड बाई आर बी। आपका आर बी 110 है, एन पी आपका 110 है, डिवाइड बाई 2। तो देखो आगे 1 माइनस 0.5 दैट गिव्स 0.5 ओनली, प्लस 110 से 110 गया 0 डिवाइड बाई 5, 110 से 110 गया 0 होता है, 0 डिवाइड बाई 5, 0 में किसी भी बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग दो, डिवाइड करो तो 0 आएगा, डिवाइड बाई 110 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 आपको 110 ही देगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई आपने 0.5 में किया तो 5 रुपये। ठीक है, प्लस 0
5 + 0 gives you 5, 110 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 110 डिवाइड बाई 5 किया तो 0.0445 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी कॉस्ट जाने 100 से मल्टीप्लाई करके तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 4.55%। ये इसका जवाब होगा, 4.55 होगा इसका जवाब। 10 का मल्टीप्लाई हमने 0.5 में किया तो हमें 5 आया, 5 + 0 दैट गिव्स यू 5 डिवाइड बाय 110। बाद में हमने 5 डिवाइड बाय 110 किया तो हमें 0.0455 आया। और हमको पता है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो भी होता है परसेंटेज में होता है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय फिगर 100 किया परसेंटेज ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आया 4.55% आया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द रिडीमेबल डिवेंचर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स।